इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तत्पश्चात भगवान शिव और माँ सती के ब्याह की गाथा उनके साथ कथा सुनने में आ जाती हैं। फिर भगवान की परीक्षा करती हैं। भगवान शिव ने सती माँ को सीता जी का रूप बनाते जानकर उनका त्याग कर दिया। कठोर तप करती हैं परंतु परिणाम नहीं आया। अंत में पिता के भवन गई, योगाग्नि में शरीर को प्रवेश कराया, वर मांगा है, पार्वती जी के रूप में उनका जन्म होता है। पार्वती माँ ने कठोर तप किया। जीवन में जब कुछ व्यवहार बिगड़ेगा तो तपस्या अवश्य करनी पड़ेगी। माँ ने तप किया, आकाशवाणी ने वर दिया, सप्तऋषि मिले, वाग सिद्धि जानिएगा। माँ भवानी पिताजी के पास आ गई। अब भगवान शिव सती जी के शरीर शांत होने पर मन में वैराग्य प्राप्त करके भगवान की कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, कराते हैं। बहुत दिन बीता है, तब परमात्मा श्री राम ने दर्शन दिया और मांगा, जाओ ये विवाह भगवान शिव ने राम जी की बात मान ली, रचना बनाई और भगवान शिव पार्वती जी का मंगल महोत्सव, विवाह का उत्सव हुआ है। विवाह भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। गृहस्थाश्रम मध्य का आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थाश्रम से ही सभी आश्रम पलते हैं, पोषित होते हैं। भगवान शिव विवाह करना नहीं चाहते थे, परंतु प्रभु ने प्रेरित करके विवाह करवाया। क्यों? पार्वती जी की तपस्या के कारण। विवाह खेल नहीं है। विवाह एक सुष्ट अलंकार है, सुष्ट संबंध है। आत्मिक ही नहीं, आध्यात्मिक संबंध है। एक जन्म का खेला नहीं है। हमारे सनातन धर्म में विवाह तो जन्म जन्मांतर का खेल है। इसलिए इसको बहुत मधुर जीना चाहिए, मीठा जीना चाहिए, आनंद में जीना चाहिए। और संबंध तो आते जाते रुक जाते हैं, लेकिन ये संबंध साव अलौकिक है। तभी तो भगवान इष्ट देव हैं राम जी। राम जी को आकर कहना पड़ा, अब बिनती मम सुनो शिव जो मो पर निज ने जाओ ये विवाह शैल जही यह महिमा। शिव बाबा ने कहा, सिर धैर्य सो करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धैर्य सो करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचारि करिय शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और अपने स्वामी की बात विचारहीन, विचार रहित तो होकर के करना चाहिए। माता पिता गुरु और स्वामी की बात में विचार नहीं करना चाहिए। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांत परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप मेरे परम हितैषी हैं।
अब यहाँ एक बड़ी विशेष घटना है। यह जानना बहुत कठिन है कि हमारा परम हितैषी कौन है। जिस दिन हमको यह पता चल गया कि हमारा हित कौन चाहता है, उस दिन हम धन्य हो जाएंगे। हितैषी को भी हम इतना मानेंगे जैसे कोई भगत भगवान को मानता है। आजकल ये तय होना बहुत मुश्किल है कि हमारा हित कौन चाहता है। क्यों? आप किसी का हित चाहते हैं तो वो अलग सोचता है, लगता है इनका अवश्य कोई स्वार्थ है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तब आप हित कैसे करेंगे? कठिन है। दूसरे के बारे में मत विचार करिए, आप अपने बारे में विचार करिए कि हमारा हितैषी कौन है, हम किसके हितैषी हैं, इसका चिंतन नहीं करना। हमारा कौन हितैषी है इसका हमको विचार करना। बस शिव बाबा कहते हैं, तुम सब भांति परम हितकारी प्रभु, आप मेरे सब प्रकार महत हितैषी हैं, इसलिए हम आपकी आज्ञा को सिरधार करते हैं। यद्यपि कह शिव यद्यपि उचित असनाहि नाथ बचन पुनि मेट। यद्यप उचित नहीं है विवाह करना, एक बार करके हम भुगत चुके हैं, नहीं देख चुके हैं। कारण, अरे भाई देखिए, आदमी के दुख और कष्ट का जो मूल कारण है वो अमुक वस्तु हमारे मन से क्यों नहीं हिल रही है। हर आदमी के दुख होने का, दुखी होने का मूल कारण है कि जो अमुक व्यक्ति है वो मेरे मन को क्यों नहीं समझ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसके मन को क्यों नहीं समझ रहे हो? अगला थोड़ा समझ रहा है तो आप थोड़ा अधिक समझदार हो जाओ, और जिस दिन आप अधिक समझदार हो जाएंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। वो हमको समझे, वो नहीं समझ पा रहा है, आप तो समझ रहे हो, आप समझ लो। जिस दिन ये बात जग जाएगी आप आनंद में हो जाएंगे। अरे भाई चल, तू नहीं तो मैं समझ लेता हूं। यही बात कह रहे हैं भोले बाबा, आप मेरे परम हितैषी है प्रभु, यद्यपि मैं नहीं समझता हूं, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप विदा होइए सरकार। शंकर जी वही भगवान का स्वरूप हृदय में धारण करके ध्यान में लग गए। सप्तऋषि आए, माँ की प्रेम परीक्षा, फिर काम दहन भया। रति को वरदान दिया बाबा ने, देवताओं ने स्तुति की है। देवताओं को आते देख भगवान शिव ने पूछा, कहु अमर आए के ही हेतु। जिसको अपना लाभ समझ में आता है वो जब तक कष्ट में नहीं होता है आपके पास नहीं आएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। जो लाभ चाहता है, आप जानते हो कि अगला जब कष्ट में है तभी आएगा, तो उसको टोकिए मत, उसका हित करिए, विदा करिए। क्यों? स्वभाव एक दिन में नहीं बनता, 12 साल में नहीं बनता, 24 में नहीं बनता, ये जन्म जन्म की प्रॉपर्टी है स्वभाव। आप किसी का स्वभाव बदल नहीं सकते। क्या करें महाराज? अपना बदल लो, उसका नहीं बदल रहा है, आप जानते हो ना, तो आप अपना क्यों नहीं बदल पा रहे हो? आप अपना बदल नहीं पा रहे हैं और दूसरे का बदलना चाहते हैं, असंभव। आपका स्वभाव आपके हाथ में है, अपना बदल लो। और जब आप नहीं बदल सकते हैं तो अगला क्यों बदलेगा? आपसे कम है क्या? वो आपसे भारी है? अरे किसी को नहीं बदलिए, अपने को बदलिए। भगवान जीव को नहीं बदलते, अपने बदल गए। भगवान के दरबार में ईमानदार भी जाता है, चोर भी जाता है, जुआरी भी जाता है, शराबी भी जाता है, लेकिन भगवान ने कभी टोका नहीं, ए शराबी कल से मत आना। भगवान ने बोला नहीं। हमने तो देखा है, जो पी के जाता है वो कहता है आज सबसे बड़ी नोट मैं ही दे रहा हूँ, सबसे अधिक आशीर्वाद मेरे को देना तुम।
कल फिर आऊँगा, ऐसी ही दे जाऊँगा। भगवान ने कुछ नहीं कहा। क्यों? भगवान सबसे बड़े हैं। जो सबसे बड़ा होता है वो किसी को कुछ कहता नहीं। भगवान जानते हैं इसका कर्म है, इसलिए ऐसी स्थिति में है। जीव तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है ना भाई, उसमें भगवान कोई कारण नहीं है। गॉड इज ए जज, भगवान एक जज है। जीव के कर्मों का अनुसंधान करते हुए और चित्रगुप्त जैसा न्याय देते हैं वैसा भगवान निर्णय बना देते, वो अदोष हैं। जीव के कर्म भगवान तक नहीं जाते। शंकर भगवान ने देवताओं को देखा, पूछे कहू अमर आए के ही। क्यों आए? तारकासुर ने इतना मारा है, सब डर के आए, कोई बोला नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सकल सुरन के हृदय शंकर परम बुझा निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हारे भीवा। सब आपका विवाह महोत्सव देखने आए हैं। स्वार्थ रख के परमार्थ नहीं होता। पहले लाभ देखकर व्यापार नहीं होता, व्यापार होता है तब लाभ होता है। तो जो पहले लाभ रखकर व्यापार करता है वो धीरे धीरे व्यापार खा लेता है बढ़ने के पहले ही। यही हो गया। देवता आए हैं डर के मारे, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने घुमा दिया। सब लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। अंतर्यामी शिव जी सब जान गए, परंतु भगवान ब्रह्मा ने कहा आपने वर दिया है, प्रभु का वचन दिया है प्रभु को, तो आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। तैयारी होने लगी साहब। देवता लोग अपने अपने विमान वस्त्राभूषण अपने देवलोक में जाके सजाने लगे। शिव जी के गणों ने बाबा का अलंकार किया। आइए बाबा की पंक्तियों से थोड़ा श्रवण करें और गाएं। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा जटा मुकुट रही मौरु सवारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला तन विभूति पर हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नरसिर माला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले बस चढ़े बाजहि बाजा। 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 गणों ने बाबा का श्रृंगार कर दिया। नंदी पर आरूढ़ होकर भगवान शिव चले, वाद्य बजने लगे। देवलोक में वाद्य बजा, धरा पर वाद्य बजा। देवांगनाएं देवताओं के साथ चली। शिव जी को दूल्हा स्वरूप में इस भाव से देखकर देवताओं की देवियां मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी। भाई दूल्हा आदमी बनता है तो कपड़ा थोड़ा खराब हो तो उसको और ठीक करा लेता है। आजकल तो दूल्हे बहुत महंगे महंगे बनने लगे, क्या क्या। दूल्हा दुल्हन इतना सस्ते हैं कि बेचारों का असली स्वरूप समाप्त हो जाता है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।